नमस्ते टू ऑल। मैं डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा। बहुत समय के बाद, कम से कम आई थिंक 2-3 महीनों के बाद, मैं दोबारा से कुछ कोविड पर अपने कुछ विचार रखना चाह रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि शुरुआत से ही हमने लॉकडाउन को एक गलत तरीका बताया है कि कोविड को मैनेज करने का, कि लॉकडाउन एंड मास्क ये कोई तरीका नहीं है प्रिवेंशन का। और शुरुआत से ही मैंने वैक्सीन को लेके और जो अनअप्रूव्ड मेडिसिन जो इसमें दी जा रही हैं, रेमडेसिविर वगैरह, इन सब को लेके चर्चाएं जो हैं कोविड पर फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से की हैं। और पिछले कुछ 3-4 महीनों के दौरान कुछ घटनाओं की वजह से, कुछ मेरी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं फेसबुक पर लाइव नहीं हो पाई। परंतु आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो बहुत से बातें और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली कोविड के बारे में। तो सबसे पहले तो कि सब हेल्थ वर्कर्स को जैसे कि कोविड वैक्सीन दी जा रही है, तो मैंने वैक्सीन ली कि नहीं ली, और उस पर से भी अगर आप सबने मेरी पिछली पोस्ट देखी हो, तो मेरे फादर को, माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद कोविड, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया। जैसा कि मैं आप सबसे शुरू से ही कह रही थी कि इस कोविड पीरियड में भगवान ना करे कि किसी को हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़े, कोई बीमारी आए या कोई एक्सीडेंट हो, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसका क्रॉस रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो डिस्पाइट मेरे प्रचार करने के बावजूद मेरे फादर का, बिकॉज आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया, तो लोगों ने मुझे ये भी बोलना शुरू किया कि मास्क पहनो, ये करो, वो करो। तो दे हैव स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मी, बट मैं उनकी बातों में नहीं आई, बिकॉज दोज वर द लेमन पीपल, दे डोंट नो द फैक्ट बिहाइंड द कोविड। बीइंग एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, आई मस्ट से कि हम लोग वायरस पे बिलीव नहीं करते हैं। जो हम लोग का डायग्नोसिस भी होता है, जो एंशिएंट वैदिक डायग्नोसिस है, दैट इज बेस्ड ऑन द निदान पंचक। ऐसे तो हर रोज नया वायरस आएगा और नया नामकरण होगा, ना ही हम किसी भी डिजीज का, किसी भी व्याधि का उपचार जो है हम मेडिसिन बेस्ड करते हैं। तो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट का तरीका और डायग्नोसिस का तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। तो और दूसरी चीज़, जो ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है और आज कोई नया म्यूटेट नहीं होने लगा। और यदि आप ये सोचे कि चाइना से ये जो है एक लैब मेड वायरस है, तो भी लॉकडाउन, मास्क और ये जो कोविड वैक्सीन आई है, ये इसका जो है प्रॉपर, इसका जो मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, ये एक मिसमैनेज हो रहा है। अब आप पूछेंगे, ये पहले भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं? मैं आज आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। इतने लोग मर इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको अनअप्रूव्ड मेडिसिन दी जा रही है। जो बीमारी है वो मिसमैनेज्ड हो रही है, मेन बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। दूसरा, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग से जो बूढ़े लोग हैं उनका केयर नहीं हो पा रहा है, लोग इसीलिए मर रहे हैं। और लाइव एग्जांपल इसमें मेरे फादर का है, ये मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मैं शुरू से ही कोरोना में पीरियड में, शुरुआत से ही अराउंड आई थिंक मई जून से इस बारे में बोल रही हूँ। और जब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू किया, मेरे अपने रिश्तेदारों ने, कि मास्क पहनो, मैंने तभी मास्क नहीं पहना। नीदर माय ब्रदर, हम लोगों ने पापा के साथ, पापा के कमरे में रह के पापा की सेवा की। एंड वो सब चीज़ें मैं, कुछ मेरे पास वीडियोज़ बच गई हैं जो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड इसमें मैं आपको साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, जो कि डॉक्टर रम्या कृष्णन, डॉक्टर राजकुमार के द्वारा पायनियर्ड है, उसके बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि व्हाट इज सबेबा एंड हाउ सबेबा हेल्प मी इन ऑल दिस। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पाइट माय फादर वाज डायग्नोज्ड विद कोविड, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बावजूद मैंने कोविड वैक्सीन लेने से इनकार किया। उसका कारण ये कि क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल ऑफिसर, एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थी स्टेट ऑफ में, कि मैंने कोविड पीरियड से रिज़ाइन किया। और फिर भी मेरे पास कपकोट बागेश्वर से कॉल आई कि आज आपका कोविड वैक्सीन लेने का नंबर है, तो आप आ जाइए। टू विच आई स्ट्रेटली डिनाइड कि मुझे वैक्सीन नहीं लेनी है। एंड देन दे सेड कि आप रीज़न बताइए, आप वैक्सीन क्यों नहीं लेना चाहता। आई सिंपली सेड स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहली बात कि इस वैक्सीन की सेफ्टी मुझे नहीं पता कि ये कितना सेफ है और क्या कितनी सेफ नहीं है। दूसरी बात, ये कितना एफिकेसी इसकी है ये मुझे नहीं पता। आप बताइए, क्या वैक्सीन लेने के बाद मेरे को कोविड नहीं होगा? विल आई बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग द इन्फेक्शन अगेन? तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था एंड उन्होंने देन फ़ोन काट दिया।
क्यों मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहती, इसके बारे में मैंने वीडियोस में आपको पहले भी बताया है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, ये वायरस जो है म्यूटेट करता है, तो इसलिए वैक्सीन कभी भी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती ये इस आरएनए वायरस के लिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन कभी भी 5 साल तो बहुत मिनिमम टाइम होता है कि कम से कम इतना टाइम लगता है बनने में, इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बन जाती है। तीसरी चीज़, जब वैक्सीन इफेक्टिव है ही नहीं तो जो उसके एडजुवेंट्स हैं वो एडजुवेंट्स इतने ज़्यादा शरीर पे दुष्प्रभावी हैं तो हम वो क्यों लें। दूसरा, ये एक आरएनए वैक्सीन है और ये आरएनए वैक्सीन हमारा जो डिफ़ॉल्ट जीनोम है उसमें चेंजेस ला सकता है, तो व्हाई शुड आई टेक दैट जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है तो बस मैं इसको ले लूँ, तो मैंने नहीं लिया। डिस्पाइट कि दुनिया जानती है कि मेरे फादर जो है कोरोना से हुए। दूसरी चीज आपको बता दूं कि लोग बोलते हैं कि कोविड से ठीक है सब कोई नहीं मर रहा, एसिम्टोमेटिक भी होते हैं तो, लेकिन वो तो मरते हैं जिनको पहले से डिजीजेस हो, कोमॉर्बिडिटी हो, उनकी डेथ होती है। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी मरते हैं तो हम सीनियर सिटीजन्स को बचाने के लिए या कोमॉर्बिडिटी को बचाने के लिए हम ये सेफ्टी मेजर्स कर रहे हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण मेरे फादर हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक वो छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे फादर की क्या कंडीशन थी, और हो सका तो कल मैं आपको लाइव अपने फादर से मिलाऊंगी कि आज वो कैसे हैं। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हॉस्पिटल से आने के कम से कम दो दिन बाद की है, और मैंने उन्हें किस कंडीशन से हॉस्पिटल से लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस में डिस्चार्ज किया, वो कैसे बीमार हुए, क्या हुआ, ये सारी सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए क्योंकि आई डोंट नो कब फेसबुक ये सब कुछ डिलीट कर दे। मैम आज बैठे हैं और जब वीकनेस आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्टार्टिंग में मेरे फादर हैं एंड बगल में मेरे ब्रदर ने इनका हाथ पकड़ रखा है, और मैं रिपोर्ट भी दिखाऊंगी जिसमें इनका जो है कोराड स्कोर है, आप ये देखिए। और इसको ध्यान से आप देखिएगा, इनका ब्रीदिंग किस तरीके से हो रहा है, पेट की तरफ देखिएगा। वीकनेस कैसी है कल से? ही इज बेटर देन यस्टरडे एंड बाउल मूवमेंट, पेट की तरफ देखिए, इनका ब्रीदिंग जो है पूरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रहा है। रेस्पिरेटरी रेट जो है स्टूल वाज टाइट 45 to 50 पर मिनट था जब मैं इनको लेके आई थी। ही हैड हाफ बाउल ऑफ राइस एंड मूंग दाल ग्रेवी वाटरी दैट वाज एंड हॉट। आप दोबारा देखिए, मेरे ब्रदर ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि हमने कोई डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की। तो ये वीडियो भी मेरे पास एक्चुअली सेव थी बिकॉज जो मेरी जिनको मैं आज अपना गुरु मानती हूँ डॉक्टर रम्या कृष्णन सबेबा की जो पायनियर हैं, तो उनसे मैंने ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली और उन्हीं की देखरेख में जो है फादर का ट्रीटमेंट किया। तो तब ये वीडियो मेरे पास सेव थी जो मैंने आज आप लोगों के सामने शेयर की। और मैं लोगों को, वर्ल्ड को ये बात बताना चाहती हूँ कि जितना भी मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है वो इन मेडिसिन की वजह से हो रहा है, जिसमें से कि रेमडेसिविर आज की डेट में और पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह जो मेडिसिन ये दे रहे थे वो ही कारण है लोगों की डेथ का। अदरवाइज वायरस, कोरोना वायरस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी डेथ हो जाए। मेरे फादर को सिम्टम्स कैसे डेवलप हुए ये मैं आपको बता दूं। फादर मेरे 4 नवंबर से बीमार हुए थे और उनको चिल्स के साथ फीवर आ रहा था, बैक एक था, देयर वाज नो कफिंग एंड देयर वाज नथिंग लाइक सांसने में दिक्कत है या कुछ, एंड बस उनको बैक एक बहुत रहता था बिकॉज आई वाज नॉट देयर। तो आई सिंपली सजेस्टेड हिम टू गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड ऑल। तो वहाँ जनरल फिजिशियन से उन्होंने टेस्ट करा के रिपोर्ट दिखाई। तो रिपोर्ट दिखाने के बाद IgG जो है डेट केम पॉजिटिव फॉर डेंगी। तो थिंकिंग कि डेंगी है और या कोरोना भी हो सकता है, तो वहाँ फिजिशियन ने उनको एजिथ्रोमाइसिन और स्टेरॉइड्स भी दे दी साथ में। पर 10 दिन होने के बाद भी जब उनका फीवर नहीं उतरा और बैक एक जो है लगातार उनको बना रहा और बॉडी में शिवरिंग भी आती थी, देन आई सस्पेक्टेड मे बी इट माइट बी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन आई विजिटेड माई फादर्स हाउस एंड मैंने उन्हें बताया कि आप जो है अल्ट्रासाउंड के लिए जाइए। तो अल्ट्रासाउंड के लिए व्हेन आई वेंट तो उनको अराउंड 14 mm का उनको स्टोन था, रीनल कैलकुलस, जो कि रीनल पेल्विस में फंसा हुआ था और किडनी में भी जो है सूजन आ रखी थी।
और किडनी भी मल्टीपल सिस्टिक किडनी हो रखी थी। तो डेट वाज द रीज़न कि जो इन्फेक्शन था, यूटीआई इन्फेक्शन, वो फैल गया था। और हम जिस भी डॉक्टर के पास गए कि सर्जन के पास गए, हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रिमूवल के लिए कैलकुलस के, तो उन्होंने ये डिनाई कर दिया कि जब तक कि इन्फेक्शन जो है आपका पूरा क्लियर नहीं हो जाता तो सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। एंड आई थिंक 11वें-12वें दिन ही, शायद 18 तारीख को या 19 तारीख को, व्हाट आई सॉ कि पापा थोड़ी सांस उखड़ी उखड़ी ले रहे थे, एक्सर्टेड ब्रीदिंग कर रहे थे। देन आई चेक्ड हिज SpO2 लेवल, और SpO2 लेवल इज़ नॉट एनीथिंग जो सिर्फ कोविड में जो है घटा होता है, बहुत सी बीमारियों में जो है ब्लड में डीऑक्सीजनेशन होता है। और आप खुद भी आप देख सकते हैं, आप अगर नेट में भी सर्च करें तो आप देख सकते हैं यूटीआई जब बहुत क्रोनिक हो जाता है तो वो ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। उससे लेटर ऑन निमोनिया डेवलप हो जाता है और डीऑक्सीजनेशन बॉडी में हो जाता है। एंड मोर ओवर बहुत टाइम से फादर ने कंस्ट्रक्शन वर्क जो है घर पे करा रखा था, जिसमें टाइल्स की घिसाई विसाई सब कुछ सामने खड़े होकर करा रहे थे। तो थोड़ा बहुत लंग्स में फाइब्रोसिस उनके थी ही। एंड जब फादर का कंडीशन ये हो गया कि उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है दैट केम टू बी 85, देन आई कंसल्टेड दैट नेफ्रो सर्जन। तो उन्होंने मुझे बोला कि इट माइट बी ड्यू टू सेप्टिसीमिया, इनको डीऑक्सीजनेशन हुआ हो तो आप घर में सिलेंडर की व्यवस्था कर लीजिए। देन आई वेंट टू द नियर बाय हॉस्पिटल सिलेंडर की व्यवस्था के लिए, टू विच दे डिनाइड कि घर पे आके हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि कोविड के डर की वजह से कोई घर विजिट नहीं कर रहा था। देन उनके ही कहने पे मैं हॉस्पिटल लेके गई। एंड ये तो आजकल हर एक हॉस्पिटल का रिवाज हो गया है कि वो लोग CT स्कैन तो ज़रूर कराते हैं। तो उस वक्त उनका जो है CT स्कैन वगैरह कराया गया तो उनका कोराड स्कोर 16 आया एंड देयर वाज फाइब्रोसिस सीन इन द लंग्स। तो जिसके लिए उन्होंने हमको जो है रेफर कर दिया बाहर ले जाने के लिए। तो मैं इनको नोएडा ले आई। तो यहाँ लाने पे मैंने डॉक्टर से पर्सनली बात की थी। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, पर मैंने डॉक्टर से पर्सनली बात की थी कि दिस इज़ द केस ऑफ सेप्टिसीमिया एंड इनको जो एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाकर और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर पर रख के इनको क्योर किया जा सकता है। तो जिसके लिए शी गॉट एग्रीड। बट फिर वही हर एक हॉस्पिटल का नॉर्म, शी सॉ द CT स्कैन एंड ऑल। तो उन्होंने बिना RT-PCR टेस्ट किए ही उनको बिना मेरे से सलाह लिए रेमडेसिविर एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्टेरॉइड्स देने शुरू कर दिए। एंड देन और उनको जो है सस्पेक्टेड वार्ड में रखा गया और हमें मिलने भी नहीं दिया गया। तो देन आई आस्क्ड टू द डॉक्टर कि क्या ट्रीटमेंट चला क्या नहीं किया। तो उन्होंने कह दिया कि देखिए आई सस्पेक्ट कि योर फादर इज़ कोविड पॉजिटिव एंड हमने इनको रेमडेसिविर देना शुरू कर दिया है। और मैं शुरू से ही पढ़ रही थी इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड इट इज़ एन अनअप्रूव्ड ड्रग। तो नॉट ओनली ऑफ लेवल बट इट इज़ एन अनअप्रूव्ड ड्रग। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में जो आपको मैं बताती थी दैट इज़ एन ऑफ लेवल ड्रग बट दिस इज़ अनअप्रूव्ड। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो टू विच आई सेड कि मैम दिस इज़ हेपाटोटॉक्सिक, तो हाउ कैन यू एडमिनिस्टर दिस टू माई फादर विदाउट माई परमिशन। तो उन्होंने बोला आज के डेट में इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। एंड उस वक्त WHO रेमडेसिविर को भी बैन कर चुका था। टू विच आई सेड कि कल ही तो WHO ने इसको बैन किया है। तो विच शी सेड कि उत्सव क्या होता है, WHO तो कभी बैन करता है कभी चालू करता है। आज की डेट में रेमडेसिविर के अलावा और कोई भी हम लोगों के पास इलाज नहीं है। तो जब मैंने उनको लीवर के बारे में बोला कि इट इज़ हेपाटोटॉक्सिक, टू विच शी रिप्लाइड कि आपके फादर का तो लीवर एकदम सही है। तो विच आई वॉज शॉक्ड लिटरली कि क्या हो रहा है। और मिलने दिया नहीं जा रहा था तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फादर वहाँ कैसे होंगे क्या होंगे। लेकिन मैं बाहर ही खड़ी रहती थी और बार बार मैं वॉचमैन से बोलती थी कि मैं वीडियो कॉलिंग मेरे फादर से करवा दीजिए। तो बिना वीडियो कॉलिंग के मैं जाती नहीं थी। एंड मैं देखती थी कि फादर की कंडीशन डे बाई डे डिटेरियोरेट हो रही है। और इनिशियली फादर को 4 लीटर ऑक्सीजन पे 92 ऑक्सीजन जो है सेचुरेशन लेवल मेंटेन हो रहा था। उसके बाद सेकेंड डे में ही इनको जो है डॉक्टर ने 18 लीटर्स पे रख दिया और 18 लीटर्स पे जाके जो 95 जो है 95 सेचुरेशन लेवल मेंटेन होने लगा।
तो 18 लीटर जो कि एक बहुत कहना चाहिए कि खतरनाक स्थिति है, इसके बाद तो उन्हें वेंटिलेटर पे ही डालते। देन 2 दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आई और वो आरटीपीसीआर टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। देन बिकॉज दैट वाज अ नॉन कोविड हॉस्पिटल, उन्होंने इन्हें कोविड हॉस्पिटल में ले जाने को कहा। तो सरकारी अस्पताल में, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज नॉन मेडिको, तो सरकारी अस्पताल में तो मैं ले जाना नहीं चाहती थी, तो मेरे हस्बैंड ने आसपास कोविड हॉस्पिटल्स देखने शुरू किए। लेकिन आई वॉज रिलक्टेंट की, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि हो क्या रहा है कोविड के चक्कर में, एंड आई वॉज रिलक्टेंट कि नो, आई विल नॉट बी गेटिंग हिम एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स। एंड देन मी एंड माई ब्रदर दे बोथ वर एडमेंट कि हम इनको घर ले जाएंगे, एंड घर ले जाकर जो भी होगा हम वहाँ सामने अपने देखेंगे क्या हो रहा है। तो विच मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप क्यों एक्सपेरिमेंट कर रही हैं फादर के साथ, बट बिकॉज मी एंड माई ब्रदर बोथ वर एडमेंट, तो हम इनको फाइनली अपने घर ले गए। आई कंसल्टेड डॉक्टर रम्या कृष्णन, तो उन्होंने पहले इनिशियली आयुर्वेद के हिसाब से ही वायरल ट्रीटमेंट शुरू किया। वायरल ट्रीटमेंट नहीं किया, देन शी स्टार्टेड द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, जो कि एक दिन में रिस्पॉन्स किया। जो बुखार 20 दिन से नहीं उतरा, वो बुखार एक दिन में उतर गया, और यू विल नॉट बिलीव, विदाउट एनी पैरासिटामोल, विदाउट एनी एंटीबायोटिक। और जब मैं उनको घर पे लाई थी, उनका ब्लड यूरिया लेवल जो है 80 पहुंच गया था, सीरम बिलिरुबिन था, बढ़ गया, लीवर एकदम कंप्लीट होगा बिकॉज ऑफ रेमडेसिविर। तो हमको तो लग रहा था हम इनको रिवाइव कैसे करें, बट यू विल नॉट बिलीव कि विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन हमने जो है इनको रिवाइव किया। आई एम सॉरी, एक कॉल आ रही है, या एंड देन 2 डेज के अंदर इनका मास्क उतर गया। मतलब इनके जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर पे हम इनको रखे हुए थे वो उतर गए, ये अपने आप जो है ब्रीदिंग लेने लगे। इसमें मैंने राजीव दीक्षित के जो फॉलोअर हैं गोविंद भाई जी, उनकी हेल्प से फिजियोथेरेपी भी कराई। ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फादर की फिजियोथेरेपी करते थे, इससे इनका मार्क्स उतर पाया। लिटरली विद इन 2 days ही वॉज ऑफ मास्क, इन 2 days हिज फीवर वॉज गॉन, और धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता गया। हाँ, लेकिन सवेबा क्या है मैं आपको बता दूं, सवेबा यानी कि साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। ये यदि आपको फॉलो करना है तो आपको स्ट्रिक्ट डाइट का फॉलो करना होता है, जो कि हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं जिसको कि खिचड़ी, वो भी आपको साठी चावल की खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं रेड राइस, उसकी खिचड़ी मूंग दाल के साथ पापा ने पूरा मतलब 15 से 20 दिन वही खिचड़ी खाई। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आई, जब इनका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP लेवल जो है इनका नॉर्मल आया, उसके बाद जो घृतपान हमने स्टार्ट कराया। तो घृतपान का 15 से 20 दिन घृतपान, जो पंचतत्व घृत का इन्होंने घृतपान के, उस दौरान भी इन्होंने खिचड़ी ही खाई। और जो भी इनका जो भी केयर किया, वो मैंने हर घंटे इनको काढ़ा बना के देना था। तो आयुर्वेद में परिचर्या, परिचारक, ये सब बहुत ज़रूरी है। और जो भी पेशेंट है उसको, पेशेंट को एकदम डिटर्मिनेंट होना पड़ता है कि आपको स्ट्रिक्ट डाइट जो है फॉलो करनी है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी स्टेज जो कि जिसमें कि लोग सुन रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जा रहा है, और ऐसी स्टेज जो कि इरिवर्सिबल लोगों को लग रही है कोविड में, और पापा की एज 68 ईयर्स एज, ऐसी स्टेज को 2 दिन में प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदा के फॉलोअप से ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ें दुनिया में क्यों इसको जो है प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज देयर इज समथिंग फिशी बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। और मैं शुरुआत से कहती थी कि भगवान से मनाइए कि आज के डेट में किसी को हॉस्पिटल ना जाना पड़े किसी भी कारण से, बिकॉज जब हॉस्पिटल जाएंगे RT-PCR टेस्ट होगा ही होगा मैंडेटरी, और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको इस विशियस साइकिल से कोई नहीं बचा पाएगा। और कॉमन मैन को तो पता ही नहीं होता इस चीज़ को कैसे वो करना है। और यदि मैं शुरू से इस चीज़ का प्रचार नहीं कर रही होती, शुरू से नहीं जान रही होती, तो मैंने अपने फादर को कोविड सेंटर भेजना था, उनके करीब भी नहीं आना था, और मैं अपने फादर को आज खो बैठती। लेकिन क्योंकि मैं शुरू से इस चीज़ का प्रचार कर रही थी, तो आई वॉज नोइंग कि कोविड के बिहाइंड क्या हो रहा है, और रेमडेसिविर एंड दीज ड्रग्स आर नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस। और लोग जो मर रहे हैं वो मिसमैनेजमेंट से मर रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस किडनी भी फेल कर देता है, सारे ऑर्गन फेल कर देता है, ये सब एकदम झूठ है। और लाइव एग्जांपल मेरे फादर हैं, डिस्पाइट उनको कोरोना होने के बावजूद मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरे को बहुत मजाक उड़ाया,
बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो द ट्रुथ बिहाइंड दैट। और मैं ये बात वर्ल्ड को शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर किया कि किसी को भी कोविड डायग्नोज होता है आपके अराउंड, तो प्लीज़ उसको इन एलोपैथिक ड्रग्स में मत रखिए, उसको प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए। और डॉक्टर रेम्या कृष्णन और जितने भी सवेबा प्रैक्टिशनर्स हैं, दे विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी हेल्पिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस हम ये चाहते हैं कि इस कोविड के चक्कर से आप लोग अपने घर वालों को सबको बचाएं, इसके चक्कर में ना पड़ें। थैंक यू सो मच।